इस वीडियो में सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई एक एक क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बहुत मजा आएगा। प्लस में आपके 2026 एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन आप यहां से जान जाइएगा जो 2026 के एग्जाम में आएंगे, और आप जो है ना चुटकी बजा करके बना करके आइए, और आसान भाषा में समझाएंगे। याद करने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है, आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा, नट बोल्ट करके जो है ना फिट कर देंगे। तो बस अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन बता देंगे। और ये सब क्वेश्चन जो है ना 100% वायरल क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो आप जो है ना इसको देख करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान करके जाइएगा, वायरल क्वेश्चन को जान करके जाइएगा। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना क्या है, बताइए। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना वो क्या है, एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो कैसे बनाइएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। इसमें कुछ क्षेत्र सरकार चलाती है और कुछ जो है ना निजी कंपनियां चलाती। इससे देश का विकास तेजी से होता है और जनता को अधिक सुविधा मिलती है। जैसे पटना में आप आइएगा ना तो यहाँ पर 2 हॉस्पिटल मिले, मतलब हॉस्पिटल तो यहाँ पर बहुत सारा है, लेकिन एक आप जो है ना पीएमसीएच, ठीक है, पीएमसीएच हॉस्पिटल है, और एक जो है ना आईजीएमएस है। ठीक है, क्या है भैया, तो यहां पर एक जो है ना क्या है, यहां पर आईजीएमएस है, आईजीएमएस इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आपको जो है ना याद रखना है आईजीएमएस कुछ इसका पूरा फुल नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी है ना, इसमें अगर आपका 100 रुपया का दवा होता है ना तो वहां पर 85 रुपया लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? चाहे वहां पर 100 रुपया की अगर जांच होगा ना तो सिर्फ 50 रुपया लिया जाएगा, क्योंकि आधा प्राइवेट है और आधा सरकारी है। इसी प्रकार से पीएमसीएच है ना, ये आपको 100% सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई आपको जांच वगैरह का नहीं लगेगा फी। तो इसी तरीके से जैसे ये तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, निजी, यहाँ पर निजी और प्लस यहाँ पर सरकार दोनों मिलकर चला रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? मतलब वैसे कंपनी जो सरकार से कुछ सुविधा लेकर के और अपना सुविधा जोड़ करके चलाती है उसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली कंपनी। चलिए अब लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, आर्थिक नियोजन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को जान करके जाइएगा, तो हल्का मचा करके आइएगा। और पहली बार आए 10th स्टार पे तो फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कीजिए, मुक्का मारिए, हो जाना चाहिए सब्सक्राइब। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आते हैं, सरकार देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाती है और जिनके अनुसार उद्योग, कृषि, सड़क, शिक्षा आदि क्षेत्र में काम किया जाता है उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। मतलब अगर सरकार कोई जो है ना योजना बनाती है, कोई प्लान बनाती है, ठीक है, और उसके अंतर्गत हमारे सड़क का या फिर जो है ना हॉस्पिटल का, शिक्षा का, कोई भी चीज का व्यवस्था करती है उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में काम किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य देश की गरीबी जो है ना गरीबी पर काम करना और सभी क्षेत्र को समान विकास करना होता है। और इससे जो है ना हम अपना देश को गरीबी हटाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपको आर्थिक नियोजन आएगा तो आप बना दीजिएगा ना, बना दीजिएगा ना एकदम। इसी जो है ना इसी पे आप लोग क्या कर लीजिए, सभी लोग लाइक कर लीजिए, एकदम फटाक से लाइक वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए। मजा आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, सीधे दिमाग में फिट कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे क्या है, तो यहाँ पर आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, हम इसको समझा देंगे। किसी व्यक्ति द्वारा काम करके, व्यापार करके या किसी भी स्रोत से मिलने वाली कमाई को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। यह महीने, साल या दिन के हिसाब से हो सकती है। आय ही जीवन का जरूरतें पूरी करने का जो है ना क्या है यहाँ पर मुख्य साधन है। मान लीजिए कि हम आप लोग को पढ़ाते हैं और हम लोग आपको पढ़ाने के बदले हमको महीना के 5,000 रुपया, ठीक है, या फिर आपके महीना हमको जो है ना महीना का 10,000 रुपया मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, आय हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम कमा रहे हैं अपनी जरूरत के पूर्ति, जैसे शर्ट खरीद रहे हैं या फिर हमको माइक खरीदना पड़ रहा है, बोर्ड खरीदना पड़ रहा है, पेंसिल खरीदना पड़ रहा है, मतलब किसी भी चीज को हम खरीदेंगे, हम कमा करके उसी को हम लोग आय बोलेंगे। और आय ही क्या है, हमारी जरूरतों को पूरा करने की एक साधन है। ठीक है, चाहे अगर कोई मजदूर कमा रहा है, डेली का 500 रुपया कमा रहा है, तो उसका वो आय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वो आय हो गया। तो आय अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है। ठीक है,
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है, इस चीज को हमको बताइए। तो जीडीपी से जीबी जो है ना, जीडीपी से मतलब है कि एक देश में एक साल में बनने वाली सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य कितना है। मतलब मान लीजिए कि हमारा क्या है भैया, भारत देश है, भारत देश क्या है, महान है, ठीक है, भारत देश है। भारत देश में अगर मान लीजिए कि एक साल के अंदर, एक 1 ईयर के अंदर जितने भी काम हुआ है, ठीक है, जितने भी सामान बना है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ सिंपल सी बात है करोड़ों का काम होता है, लेकिन हम अभी 10 रुपया का जोड़ेंगे। 10 रुपया का क्या बना हुआ है भैया, यहाँ पर 10 रुपया के नहीं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर बनाते हैं क्या चीज, 10 शैम्पू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शैम्पू, शैम्पू बनाते हैं जिससे बाल धोया जाता है, ठीक है, शैम्पू बनाते हैं, 10 शैम्पू बनाते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है ना कितना पैसा लगा, पैसा का बना है, कितना पैसा का बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। मतलब जितना पैसा की शैम्पू बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे, मतलब जीडीपी बोलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जीडीपी से मतलब है कि एक देश में एक साल के अंदर बनने वाली जो है ना सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य कितना है। इससे पता जो है ना चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और विकास कितना हो रहा है। जीडीपी बढ़े तो देश आगे बढ़ रहा है, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे भैया, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को बताइए। इसको बताने से पहले बता दे, बिहार का नंबर 1 नोट्स जिसका नाम है एग्जाम है का नोट्स, और एग्जाम है का नोट्स में आपके सभी सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, जिसको कहते हैं गेस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन टकराएगा यहीं से। 2025 में सारे क्वेश्चन टकराए थे। तो अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो आप जो है ना एक बार एग्जाम है का नोट्स जरूर लेकर के पढ़िए। आप किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन एक बार एग्जाम है का नोट्स जरूर लीजिए। एग्जाम है नोट्स में सारे क्वेश्चन गेस मिलेंगे और 100% टकराने की चांसेस रहेगा। प्लस में आपके 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। टोटल 6 सब्जेक्ट का दिया जाएगा। कितना सब्जेक्ट का, टोटल 6 सब्जेक्ट का। और सारे क्वेश्चन वेरीफाई है वैसे टीचर द्वारा जो आप लोग का ओरिजिनल मॉडल पेपर या फिर गेस पेपर या फिर आपके जो है ना एग्जाम पेपर बनाते हैं, ठीक है, वैसे पेपर जो है ना टीचर द्वारा एक एक क्वेश्चन वेरीफाई है। भैया लेंगे कैसे एग्जाम है का नोट्स, तो इसको लेने के लिए आपको जो है ना इस नंबर पे 9507475188 इस नंबर पे आपको लिखना है क्या चीज भैया, तो आपको लिखना है एग्जाम हैकर, ठीक है, एग्जाम हैकर आप लिखिएगा, ठीक है। आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का 350 रुपया पेमेंट करना है और ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का सिर्फ 99 रुपया में ले सकते हैं और इससे जो है ना आप एग्जाम में आसानी से 400 प्लस नंबर और 450 नंबर ला सकते हैं। अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो आप एक बार जरूर एग्जाम हैकर नोट्स लीजिए, क्योंकि 100% गारंटी है टकराने की। एक एक क्वेश्चन टकराएगा। 2025 में सारे टकराए थे, 2026 में भी एक एक क्वेश्चन टकराएगा। तो जाइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, 350 रुपया पेमेंट कीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए 99 रुपया पेमेंट कीजिए और लेकर के गर्दा उड़ाइए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और बढ़िया मार्क्स लेकर के ये आपका एग्जाम एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा, ठीक है। तैयारी एकदम तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां के बताइए। तो राष्ट्रीय आय की गणना सरल नहीं है, क्योंकि देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो है ना संख्या क्या होती है, सही पता लगाना जो है ना मुमकिन बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है, ठीक है, मुश्किल होता है। काला धन, घरेलू उत्पाद, अनौपचारिक काम और जो है ना सेवाओं का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए इसके जो है ना आंकड़े कई बार पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। तो ये आपको समझना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयां होती है। पहला तो है काला धन नहीं गिन पाते हैं, जो पैसा जो है ना क्या चीज नोट में रखा हुआ है, जो पैसा जो है ना हम लोग का ऑनलाइन मोड में नहीं है, वो कैश मोड में है, उसको गिनना थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे चाय का टपरी हो गया, वो सब क्या लेता है, ऑनलाइन मोड में ज्यादा नहीं लेता है, कैश में लेता है। तो वो सब पैसा का जो है ना पता नहीं लगाता है कि वो पैसा है कहाँ। कोई जो है ना पिकी बैंक में पैसा डाल दिया, उसका तो पता नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से जो है ना कठिनाइयां होती है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे भैया। अगला प्रश्न क्या है, तो सहकारी समिति जो है ना, समिति क्या है ये बताइए, ठीक है। सहकारी समिति क्या है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सहकारी समिति लोगों का वह समूह है जहां सभी सदस्य मिलकर किसी काम को चलाते हैं, ठीक है। इसमें लाभ और हानि सभी को बीच बांटी जाती है। इसका उद्देश्य लोगों की मदद करना और कम पूंजी से ज्यादा फायदा दिलाना होता है। मान लीजिए कि आप सिंपल सी एक लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं भैया, तो यहाँ पर हम जो है ना आटा चक्की 12,000 रुपया का खरीदे हैं, ठीक है। क्या किए हैं भैया, यहाँ पर 12,000 रुपया के एक आटा चक्की खरीदे हैं। तो लेकिन ये आटा चक्की जो है ना एक आदमी नहीं मिलकर खरीदे हैं, टोटल जो है ना हम लोग 6 आदमी मिल करके 2-2 हजार रुपया जमा करके क्या किए हैं, हम लोग आटा चक्की किने हैं। अब आटा चक्की से अगर कोई गेहूं पिसाने आता है, 10 किलो गेहूं पिसाता है, सिंपल चाहे 100 केजी गेहूं पिसाता है, तो 100 रुपया क्या होता है, 101 रुपया पीस रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपया यहाँ पर 100 रुपया हम लोग का मुनाफा हुआ, जिसमें से 40 रुपया का क्या हो गया, तेल जल गया,
तेल जल गया, फिर बिल दे दिए, बिजली बिल, मोटर से पीस रहे हैं तो बिजली बिल दे दिए, ठीक है। 60 रुपया बचा, तो 60 रुपया जो है ना ये 6 लोग में 60-60 रुपया, सॉरी 10-10 रुपया बांट लिए, ठीक है। क्या हो गया, 10-10 रुपया हम लोग बांट लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहकारिता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव जो है ना सोसाइटी या सहकारी समिति, जिसमें जो है ना 6-10 लोग मिल करके, एक समूह मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, और उसमें घाटा होता है तो सभी का होता है, मुनाफा होता है तो सभी का होता है, समझे। तो इस चीज को आपको लिखना है इस प्रकार से। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है, बजट क्या है, बताइए जो बजट है ना वो क्या है। तो एक बात बताइए, इसको हम समझते हैं बहुत आसान भाषा में। इसको समझने से पहले बता दें, अगर आप पहली बार आए 10th स्टार पे तो क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार और फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार प्रीतम भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिए। इतना मजा से पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट दिमाग में फिट करा देते हैं, और अभी तक आप लोग नहीं किए हैं, फटाक से दबाओ एकदम सब्सक्राइब बटन पे, ताकि नेक्स्ट हम साइंस के लाएंगे तो एकदम गर्दा उड़ा देना। और अगर आप लोग को साइंस के भी चाहिए इसी तरीके से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, तो आप लोग साइंस लिख करके कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा, ठीक है। एकदम कमेंट बॉक्स में भरा होना चाहिए साइंस लिख करके, तब बबुआ हम बनाएंगे। 200 कमेंट आएगा फिर हम बना देंगे साइंस का भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग लिखिए, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, हम बना देंगे। एग्जाम से पहले अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बना देंगे उस पर वीडियो, ठीक है। क्या है, तो बजट आय और खर्च का विस्तृत हिसाब होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार या कोई व्यक्ति अपने पैसों को कहां कैसे खर्च करेगा। यह योजना बनाकर खर्च करने में मदद करता है, और जो है ना अनावश्यक खर्चों से बचाता है। देखिए बजट जो है ना क्या होता है, आप एकदम आसानी से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि हम जो है ना महीना का 5,000 रुपया कमाते हैं, क्या कहते हैं, 5,000 रुपया कमाते हैं, समझे, 5,000 कमाते हैं, और इसमें से जो है ना हम क्या कर दिए, बिजली बिल दे दिए, ठीक है, क्या कर दिए, बिजली बिल दे दिए, ठीक है। अपना हम शर्ट खरीद लिए, हमको शर्ट फट गया है, शर्ट खरीद लिए, ठीक है। बाइक, अगर बाइक हम रखे हुए तो बाइक को रिपेयर करा लिए, ठीक है, बाइक रिपेयर करा दिए। उसके अलावा हम राशन ले लिए, ठीक है, राशन ले लिए। अब इसके बाद हमारा जो है ना टोटल 500 रुपया बचा है, 500 रुपया बचा ना, तो यही हमारा बजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा बजट हो जाएगा। मतलब हम अपने 5,000 रुपया में से जितना भी काम करके जो हमारा बच गया, ठीक है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। और बजट के मतलब ये नहीं कि पैकेट में डाल लो और उसको लेकर के घूमते रहो, नहीं। बजट के मतलब कहीं पर तुम जमा कर रहे हो, चाहे अपने बैंक अकाउंट है, चाहे कहीं पे भी जमा कर रहे हो, जिसको तुम खर्च नहीं करके हिसाब में आप अपना करते हैं। यानी कि बजट आय और खर्च का विस्तृत हिसाब होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार या कोई व्यक्ति अपने पैसे को कहां कैसे खर्च करेगा, यह योजना बनाकर खर्च करने में मदद करता है, और जो है ना आवश्यक खर्चों को बचाता है। मतलब आप जो है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह ही इसको खर्च कर सकते हैं, वैसे मन है जहां कर सकते हो। मतलब हम तो बचपन में क्या करते थे, 5 रुपया बचा के रखते थे कि बाद में कहेंगे रखेंगे, इसको जमा करके रखेंगे पिकी बैंक में। जब बर्फ लाता था तो हाली हाली उसमें से निकाल के बर्फ खरीदने जाते थे। कौन कौन किया है, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। वस्तु प्रणाली क्या है, अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली एकदम आसान भाषा है भैया। कैसे है, तो देखो हमारे पास एक कलम है, हमको कलम नहीं लेना है, हमको लेना है क्या चीज, तो हमको लेना है यहाँ पर पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कलम हम उसको दे देंगे, कहेंगे पेंसिल दे दो, क्योंकि उस समय जिस समय पैसा नहीं चलता था ना, उस समय अनाज के बदले गेहूं देकर के चावल लेते थे, चावल देकर के मक्का लेते थे, अरवा देकर के उसना लेते थे। तो मतलब वहां पर ये सब चीज चलता था, ठीक है। आलू देकर के दाल ले लिए, तो ये सब चीज क्या चलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत चलते हैं। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु को बदलने, वस्तु जो है ना वस्तु की बदले वस्तु दी जाती है, ठीक है। इसमें पैसों का उपयोग नहीं होता, जैसे चावल के बदले कपड़ा प्राचीन व्यवस्था में, लेकिन इसमें कठिनाई थी क्योंकि हर समय जरूरत की वस्तु मिलना संभव नहीं था। इसका समझिएगा, जरूरत की वस्तु, मान लीजिए कि हम 10 रुपया के पेन खरीदे हैं, लेकिन पेंसिलवा 5 रुपया के आता है, और उसके पास एक गो पेंसिल है, 2 गो पेंसिल नहीं है, तो हमको यहाँ पर मजबूरन देना पड़ेगा। तो हम 5 रुपया घाटा सहे ना, है ना, 5 रुपया घाटा सहे ना भैया। उस समय पैसा नहीं चलता था तो घाटा कैसे सह गए। तो मान लो हम 2 केजी चावल देकर के एगो पेंसिल खरीदे हैं, ठीक है, और हम 2 किलो चावल देकर के खरीदे, और हमको कलम का काम हो गया, हमको पेंसिल लेना है, तो हम पेंसिल देंगे, उससे आप क्या लेंगे, कलम देकर के पेंसिल लेंगे, तो फिर वहां पर दिक्कत होगा ना, वो 1 किलो चावल से खरीदा हुआ है। तो इस तरीके से कठिनाई होती थी। बाकी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर तो वैसे और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। इस वीडियो को ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से शेयर करना है आपके जितने दोस्त है सभी के साथ, ताकि सभी लोग क्या कर देंगे, सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन जान सकेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, वेलकम है। हैकर नोट्स एक बार जरूर लेकर के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो, और टेलीग्राम पर क्विज वगैरह भी कराते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।